अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कौन हूँ सीरीज़ की आज ये चौथी किस्त है, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि खालिक और मखलूक के ऊपर कभी भी सेम रूल अप्लाई नहीं हो सकता। आज का इंसान जब ये उससे बात कही जाती है कि देख, अ, फलां चीज को किसी ने बनाया है, फलां चीज को किसी ने बनाया, वो खुद कैसे बांध सकती है, तू कैसे खुद बांध सकता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड तेरी बॉडी है तो तू कैसे खुद जो है वो वजूद में आ सकता है। तो वो कहता है कि अच्छा, अगर मुझे कोई बनाने वाला है तो फिर मेरे बनाने वाले को बनाने वाला कौन है। ये क्वेश्चन जो है वो रेज किया जाता है, मेरे अल्लाह को किसने बनाया। अब इसका जवाब सबसे पहला तो ये है कि देखें, कभी भी किसी भी सूरत क्रिएशन और क्रिएटर के ऊपर सेम रूल अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब आज एक बंदा जो कि वो कठपुतली का तमाशा करता है, अपनी उंगलियों के साथ वो उनको कंट्रोल करता है, वो चलते फिरते वो नजर आते हैं, हिलते जुलते नजर आते हैं। एक बंदा उन कठपुतलियों को देखे और देख के कहे, यार अच्छा, कठपुतलियां किसके कंट्रोल में हैं? इस आदमी के कंट्रोल में। तो ये आदमी की मुझे रस्सियां नजर नहीं आ रही, इसका पता नहीं चल रहा ये किसके हाथों में है, ये किधर किसके कंट्रोल में है। तो बंदा कहेगा, बेवकूफ आदमी, ये एक क्रिएशन है इसी बंदे की, तुझे ये कैसे नजर आ सकता है? क्योंकि वो तो खालिक है इसका, उसने तो इसको बनाया है। तो तू ये क्यों कह रहा है कि उसकी भी रस्सियां नजर आए, वो भी किसी के हाथों में यूं 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 खेलता हुआ नजर आए। तो इसलिए किसी भी सूरत क्रिएशन और क्रिएटर के ऊपर एक रूल अप्लाई आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से इंसान अगर आज एक रोबोट बनाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जैसे कि इंसान जा रहा है, और आईबीएम हो, या आपके पास विंडोज हो, या ये मेटा हो, ये सारे के सारे लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रहे हैं और इनकी एक दौड़ लगी हुई है। कोई कह रहा है जी कि हम जो है वो 8 सालों तक, कोई कह रहा है 16 सालों तक, कोई कह रहा है जी हम 11 साल तक इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि इंसानी जहन जिस तरह का है उस तरह का हम एक रोबोट जो है वो बना लेंगे। कोई कह रहा है जी हमने जो है वो डॉग टिकट के मुताबिक इतनी जो है चिप बना ली हुई है जिसके अंदर कई मिलियन न्यूरॉन्स हैं और न्यूरल्स हैं, जिसके जरिए इंसान जो जिस तरह से सोचता है वैसे वो रोबोट भी सोच सकेगा। अब बात ये है कि वो रोबोट क्या इस चीज के हवाले से सोचेगा कि मुझे किसने बनाया? ये क्वेश्चन है। अगर वो नहीं सोचेगा तो क्यों नहीं सोचेगा? अगर वो सोचेगा तो क्यों सोचेगा? जब वो नहीं सोचेगा तो इसलिए नहीं सोचेगा क्योंकि जिसने उसे फीड किया है सारा कुछ डेटा जो उसके अंदर डाला है, उसने ये चीज उसके दिमाग और उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर ये चीज डाली ही नहीं कि तूने ये सोचना तुझे किसने बनाया। कुर्सी बनाते हुए उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं डाली जाती तो कुर्सी ये क्वेश्चन नहीं करती मुझे किसने बनाया, क्यों बनाया, मुझे बार में क्यों रखा हुआ है, या मुझे मस्जिद में क्यों रखा हुआ है, या मेरे ऊपर इतना भारी बंदा क्यों बैठता है, या मुझे हवा क्यों लगाई जा रही है, या मुझे क्यों जलाया जा रहा है, या मुझे अफजाया क्यों किया जा रहा है, या मेरे ऊपर नया पोशिश क्यों करवाया जा रहा है। ये क्वेश्चन कुर्सी नहीं करती। क्यों? क्योंकि कुर्सी के बनाने वाले ने ये चीज फीड ही नहीं की कि तू ये सोच कि तुझे किसी ने बनाया कि नहीं बनाया। अब अगर रोबोट को बनाने के साथ ही इंसान उसके बीच में ये फीड कर दे कि वो ये सोचे कि उसे किसी ने बनाया है, दोनों सूरतों के अंदर बनाने वाले इंसान को ये मानना पड़ेगा कि उसे भी किसी ने बनाया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर तो उसने खुद ये चीज डाली है तो इंसान के अंदर ये चीज होना कि वो ये सोचता है कि मुझे किसने बनाया है, इस चीज के ऊपर दलालत करता है कि इंसान का कोई खालिक है जिसने उसके अंदर ये चीज डाली हुई है कि तू मेरी तलाश कर, मेरे बारे में सोच कि मुझे किसने बनाया है, तो मैं उसकी इबादत करूं और उसके उसके आगे जो है वो ओबीडियंट रहूं। और ये चीज कि आज का मुल्हिद, उसका ये कहना कि हमें ये सोचने ही की क्या जरूरत पड़ी हुई है। ईमानदारी के साथ उन मुल्हिदीन से गुजारिश है कि आप खुद एक बार ही सोचिए, क्या आपका दिमाग ये चीज नहीं सोचता कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि आपको क्यों बनाया गया है? क्या आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि मैं मर क्यों जाऊंगा? क्या आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि मुझे हमेशा हमेशा रहना चाहिए? क्या आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि परेशानियां नहीं होनी चाहिए? और क्या आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर एक ऐसा इनर सेल्फ है जो चाहता है कि मैं हमेशा रहूं,
हमेशा खुश रहूं और हमेशा हमेशा की एक जिंदगी सारे मेरे अपनों के साथ मैं गुजारने के काबिल हो जाऊं। और क्या आपका दिमाग ये कोशिश के अंदर नहीं लगा रहता कि सारी दुनिया की खुशियां और हर किस्म की खुशी और टोटल इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वो मैं हासिल कर लूं? अगर आपका दिमाग ये सारा कुछ सोचता है तो यकीन जानिए आपकी हमेशा रहने की ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी कर सकते हैं, आपको हमेशा हमेशा जन्नत में रख के। उसने इसीलिए आपके अंदर ये ख्वाहिश रखी है। ये चीज़ आपका सोचना कि मुझे आखिर किसने बनाया है, उसी खालिक ने आपके अंदर ये चीज़ रखी है ताकि आप उसकी तलाश करें। आपका हमेशा खुश रहने की ख्वाहिश आपके अंदर होना इस चीज़ की दलील है कि कोई ऐसी दुनिया होगी जिसके अंदर इंसान असल में ही हमेशा हमेशा खुश रह सकता होगा, और वो खालिक की बनाई हुई जन्नत है। आपका ये सोचना कि मुझे कभी कोई दुख ना आए इस चीज़ के ऊपर दलालत करता है कि असल में कोई ऐसी दुनिया होगी जिसके अंदर कभी कोई दुख नहीं होगा, और वो भी खालिक की बनाई हुई जन्नत ही है। सोचिएगा ज़रूर।